देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को अब बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी इस पूरे रैकेट के कथित मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर चुकी है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराने यानी कि पेपर लीक कराने के कुलकर्णी की केंद्रीय भूमिका थी। सीबीआई के मुताबिक ये सिर्फ पेपर लीक नेटवर्क का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार यानी कि मास्टरमाइंड था। अब सीबीआई की जांच में ये सामने आया है कि पीवी कुलकर्णी लंबे समय तक नीट परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में शामिल रहा। वो केमिस्ट्री का लेक्चरर रह चुका था और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के साथ भी काम कर चुका था। अब अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े होने के कारण उसके पास प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी। यही वजह है कि वह इस पूरे रैकेट को बेहद सुनियोजित तरीके से संचालित कर पा रहा था। अब जानकारी की माने तो प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। वह एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर है और कई वर्षों तक नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समिति का हिस्सा रह चुका था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी अनुभव और नेटवर्क का फायदा उठाकर उसने पेपर लीक की पूरी साजिश को अंजाम दिया। सीबीआई के अनुसार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कुलकर्णी ने कुछ चुनिंदा छात्रों को इकट्ठा किया और अपने निवास पर उनके लिए विशेष कोचिंग क्लासेस शुरू की। इन क्लासेस में छात्रों को सामान्य तैयारी नहीं कराई जा रही थी, बल्कि कथित तौर पर वही सवाल और उत्तर बताए जा रहे थे जो बाद में नीट परीक्षा में पूछे गए। इस काम में कुलकर्णी की मदद मनीषा वाघमारे नाम की एक महिला कर रही थी। सीबीआई ने मनीषा को 14 मई को गिरफ्तार किया था और जांच में यह सामने आया है कि मनीषा छात्रों को इस विशेष क्लास तक पहुंचाने और पैसों के लेन देन में अहम भूमिका निभा रही थी। अब सूत्रों के मुताबिक इन विशेष क्लासेस के दौरान कुलकर्णी छात्रों को प्रश्नों के विकल्प और उनके सही उत्तर तक बता रहा था। छात्रों ने इन सवालों को अपनी नोटबुक में लिख लिया था। बाद में जब 3 मई को नीट परीक्षा आयोजित हुई तो छात्रों द्वारा नोट किए गए सवाल और परीक्षा में पूछे गए सवालों में काफी समानता पाई गई। इसी आधार पर सीबीआई को शक हुआ और जांच का दायरा भी बढ़ाया गया। अब सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक इस विशेष कोचिंग में शामिल होने के लिए छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए थे। जांच में यह सामने आया है कि कई बिचौलियों ने छात्रों और उनके परिवारों से मोटी रकम लेकर उन्हें इन गुप्त क्लासेस तक पहुंचाया था। अब एजेंसी उन सभी मध्यस्थों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क को फैलाने में भूमिका निभाई। सीबीआई का कहना है कि रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक होने के वास्तविक स्रोत की पहचान कर ली गई है। साथ ही उन लोगों का भी पता लगाया गया है जिन्होंने प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंचाने का काम किया। अब एजेंसी को शक है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था और इसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई लोग शामिल हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर के कई शहरों में छापेमारी की। जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए हैं। इन छापों के दौरान एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। अब यहाँ अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मोबाइल फोन और लैपटॉप से डेटा रिकवर किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पेपर लीक का नेटवर्क किन किन लोगों से जुड़ा हुआ था। अब जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि डिजिटल सबूतों से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने इन सभी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है ताकि सीबीआई उनके पूछताछ कर सके और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा सके। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपियों को पुणे की अदालत में पेश किया गया, जहां से उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई है। इसके बाद उन्हें आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। सीबीआई का मानना है कि इन आरोपियों से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़े और भी नाम सामने आ सकते हैं। अब इस मामले में एक और अहम गिरफ्तारी धनंजय निवृत्ति लोखंडे की हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उसे 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा है। लोखंडे को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने एजेंसी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी से विस्तृत पूछताछ करना जरूरी है। अदालत ने माना कि एजेंसी को अन्य आरोपियों की पहचान करने, उन्हें गिरफ्तार करने, सबूत जुटाने और सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अब सीबीआई की दलील थी कि ये कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता पर सीधे तौर पर हमला है। ऐसे मामले में गहराई से जांच करना बेहद जरूरी है क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा होता है। नीट यूजी परीक्षा देश भर में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में पेपर लीक की खबर ने छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी चिंता पैदा की है।
अब जांच एजेंसियों का कहना है कि ये रैकेट बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। पहले छात्रों की पहचान की जाती थी, फिर उनसे संपर्क किया जाता था और उसके बाद मोटी रकम लेकर उन्हें विशेष क्लासेस में शामिल करवा दिया जाता था। इन क्लासेस में कथित तौर पर वही सवाल पढ़ाए जा रहे थे जो परीक्षा में आने वाले थे। अब सीबीआई ने ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर प्रश्न पत्र यानी ये जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था ये पहले कैसे बाहर आया और इसमें एनटीए या अन्य संस्थानों के कितने लोग शामिल थे। एजेंसी को यहाँ ये शक है कि नेटवर्क के तार शिक्षा जगत के कई प्रभावशाली लोगों से जुड़े हो सकते हैं। अब जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों ने परीक्षा में सफलता की गारंटी के नाम पर भारी रकम दी थी। कई मामलों में ये रकम लाखों रुपए तक पहुंच गई थी। सीबीआई अब पैसों के लेन देन की भी जांच कर रही है और बैंक खातों की जानकारी भी खंगाली जा रही है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो ये देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर मामला होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठने यहाँ स्वाभाविक है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समिति के सदस्य ही पेपर लीक जैसे अपराध में शामिल हो तो परीक्षा प्रणाली कितनी सुरक्षित है। सरकार और जांच एजेंसियों पर अब दबाव है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करे। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष और तेज जांच हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। फिलहाल सीबीआई की जांच लगातार जारी है। एजेंसी का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच अधिकारी देश भर में फैले इस नेटवर्क की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश की सबसे अहम परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता फिर से बहाल हो सके। अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।